अस्सलाम वालेकुम। आज हम मदीना बुक 1 के लेसन 11 से एक बहुत ही अहम उसूल समझने जा रहे हैं। ये उसूल है लड़के और लड़कियों के नामों के बारे में, यानी अलम के बारे में, कि उन पर तनवीन कब आती है और कब नहीं। ये एक छोटा सा उसूल है, लेकिन अरबी सही तरह से पढ़ने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सबक का तारुफ देखेंगे, फिर समझेंगे कि अलम आखिर होता क्या है। इसके बाद तनवीन का जो सबसे अहम उसूल है वो सीखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आखिर कुछ नामों पर तनवीन आती ही क्यों नहीं, और आखिर में थोड़ी सी मश्क करेंगे और जो कुछ सीखा है उसका खुलासा करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। अच्छा, तो इस सबक में ना हम बुनियादी तौर पर 2 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला ये कि लड़कों और लड़कियों के नाम जिन्हें अरबी में अलम कहते हैं वो क्या होते हैं, और दूसरा जो कि सबसे अहम सवाल है कि उन नामों पर तनवीन आती भी है या नहीं। तो अब जबकि हमारे जहन में सवालात आ गए हैं, तो चलें सबसे पहले बुनियादी चीज को समझते हैं कि ये अलम आखिर है क्या। तो देखें, अलम यानी प्रॉपर नाउन बहुत आसान है। ये किसी भी खास शख्स के नाम को कहते हैं। नाम ही तो उसकी पहचान होता है ना। मिसाल के तौर पर यासिर, अहमद, फातिमा और आयशा, ये सब क्या हैं? ये सब खास नाम हैं, यानी ये अलम हैं। चलें जी, अब आते हैं इस सबक के सबसे अहम हिस्से की तरफ, नामों में तनवीन का उसूल। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी उसूल है, इसे गौर से समझना है। देखें, अरबी में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तनवीन कबूल नहीं करते और उनके आखिर में सिर्फ एक पेश यानी दम्मा आता है। तो इस सबक में हमारी सारी तवज्जो ऐसे ही नामों पर रहेगी। इसको ना लड़कों के नामों से समझते हैं। जैसे नाम है यासिर और अहमद, ये इस उसूल की बेहतरीन मिसालें हैं। ये तनवीन नहीं लेते। इसी तरह इस सबक में मोहम्मद को भी इसी ग्रुप में रखा गया है। तो नतीजा क्या निकला कि इस सबक में हम जिन नामों को पढ़ रहे हैं उन पर तनवीन नहीं आएगी। और हाँ, बिल्कुल यही असूल लड़कियों के नामों पर भी लागू होता है, खास तौर पर वो नाम जो आहा पर ख़त्म होते हैं, जैसे कि फातिमतु, आयशतु और खदीजतु। इन पर भी तनवीन नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम बात है जो याद रखनी है। ये उसूल सिर्फ लड़कियों के नामों के लिए नहीं है। अरबी में लड़कों और लड़कियों दोनों के बहुत से नाम हैं जो तनवीन नहीं लेते। तो सही उसूल ये है कि नाम की किस्म यानी जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि नाम का जो अपना स्ट्रक्चर है ना, वो तय करता है कि तनवीन आएगी या नहीं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन नामों पर तनवीन आती ही क्यों नहीं। चलें इसके पीछे की लॉजिक को समझते हैं। तो सवाल ये है, आखिर क्यों नहीं आती? इसकी वजह ना बहुत दिलचस्प है और इससे अरबी ज़बान की गहराई का अंदाज़ा होता है। बात बस इतनी सी है कि तनवीन किसी आम यानी नॉन स्पेसिफिक चीज़ को जाहिर करती है, जैसे एक किताब। दूसरी तरफ नाम जो है वो हमेशा किसी खास स्पेसिफिक शख्स की तरफ इशारा करता है। ज़रा इस मिसाल को देखें। जब हम कहते हैं वलदुन, तो इसका मतलब है कोई भी एक लड़का, ये कॉमन है। लेकिन जब हम यासिरो कहते हैं तो अब हम एक खास शख्स यासिर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बिन्तुन का मतलब है कोई भी एक लड़की जो कि आम है, लेकिन फातिमतु एक खास नाम है। तो बात क्या हुई? चूंकि नाम तो पहले से ही खास है, इसलिए इसे आम बनाने वाली तनवीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए फातिमतु पर सिर्फ एक पेश आता है। बहुत खूब। तो अब जबकि हमने उसूल भी समझ लिया और उसकी वजह भी जान ली, तो चलें थोड़ी सी मश्क करते हैं और फिर सबक का खुलासा देखते हैं। चलें, अब आपकी बारी। बताएं, इन दोनों में से सही कौन सा है, यासिरुन या यासिरु? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, यासिरु दुरुस्त है, क्योंकि जैसा हमने अभी सीखा, ये नाम इस किस्म में से है जो तनवीन नहीं लेता। एक और मिसाल देखते हैं, बताएं कौन सा सही है, फातिमातुन या फातिमतु? बिल्कुल दुरुस्त, फातिमतु ही सही है, क्योंकि ये भी एक खास नाम है जो तनवीन कबूल नहीं करता। तो चलें आज के सबक के अहम नुकात को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, अलम यानी नाम किसी खास शख्स को जाहिर करता है, वो स्पेसिफिक होता है। दूसरी बात, तनवीन आम तौर पर नॉन स्पेसिफिक असम के लिए आती है, और नतीजा ये निकला कि चूंकि नाम पहले से ही स्पेसिफिक हैं, इसलिए अरबी में बहुत से नाम तनवीन कबूल नहीं करते। ये एक बहुत बुनियादी उसूल है, इसे याद रखना अरबी जुबान सीखने में बहुत मददगार साबित होता है। 30 दिन के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी कोशिश कीजिए कि एक भी दिन मिस न हो।